बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों एसएससी एमटीएस एंड हवलदार की एक वैकेंसी है। हवलदार हालांकि इसमें 2021 से जुड़ना शामिल हुआ, उससे पहले हवलदार की वैकेंसीज नहीं होती थी, लेकिन हवलदार एक प्रेस्टीज वाली अगर जॉब आप इस भी वैकेंसी में ढूंढना चाहते हो तो वो हवलदार वाली जॉब है। और मेरे भाई हवलदार के लिए आपको वर्दी भी वैसी ही मिलती है जैसे मान लीजिए आप दिल्ली पुलिस में हवलदार और कांस्टेबल में फर्क देखते हैं, तो कांस्टेबल से अगली पोस्ट हवलदार मानी जाती है। यानी कांस्टेबल भी 10 साल बाद हवलदार बनता है, 10 साल सर्विस देने के बाद। तो आपको ये हवलदार अगर डायरेक्ट मिल रही है तो आप एमटीएस और हवलदार में अगर चुनना चाहें, और अगर आप फिजिकल थोड़ा बहुत हल्का मोटा सा फिजिकल है, 15 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करनी होती है हवलदार के लिए, अगर आप वो कर सकते हैं, और 152 सेंटीमीटर हाइट है आपकी, मात्र 152 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है, जो 5 फुट 2 इंच के आसपास, 3 इंच के आसपास बैठती है। मेरे ख्याल से उतनी सबकी होती है। तो कुल मिलाकर के अब हवलदार एक बहुत शानदार नौकरी है, और आप इसमें इनकम टैक्स जीएसटी के अंदर हवलदार बन सकते हैं। बात आती है कि सर एमटीएस कैसी जॉब है, तो एमटीएस मेरे भाई 5 दिन की नौकरी है सिर्फ, और आपको वहां पर कोई किसी को चाय नहीं पिलानी, किसी को पानी नहीं पिलाना। वहां पर जो काम करना है आपको फाइलों को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, अगर एक बिल्डिंग में कई ब्लॉक है तो उस ब्लॉक से उस ब्लॉक में पहुंचाना आप ही का काम होता है। डायरी डिस्पैचिंग पर भी कई बार एमटीएस देखे गए हैं, हालांकि वो क्लर्क का काम होता है, पर ऑफिस में जब एक बार आप ज्वाइन कर लेते हैं तो ये काम भी करवाया जाता है। और अगर कोई एमटीएस योग्य है तो उसको कंप्यूटर पर भी ऑफिस में बिठा करके काम लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि एमटीएस के पास कोई बहुत विशेष काम नहीं होता, लेकिन एमटीएस के पास एक बार ज्वाइन करने के बाद एक मौका होता है कि वो अपनी जॉब बदल ले तैयारी करने का, क्योंकि तैयारी अगर वो करेगा तो मेरे भाई निश्चित तौर पर यहाँ पर बहुत बहुत टाइम है आपके पास अपनी जॉब को बदलने का। बहुत बार हमने देखा है, क्योंकि मैंने खुद मिनिस्ट्रीज में जॉब की है, कि एमटीएस आते हैं और चले जाते हैं, एक आध साल रुकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो तैयारी में लगे होते हैं, फिर सीजीएल में हो जाता है, कभी उनका सीएचएसएल में हो जाता है। तो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है एमटीएस, ज्वाइन करो, तैयारी करो, स्विच करो जॉब, और जो जॉब का प्रेशर है ना, जो बेरोजगारी का, वो आपका हट जाता है ज्वाइन करते ही, क्योंकि कुछ भी नहीं हो आप, ये वाली फीलिंग खत्म हो जाती है ना। एक अच्छा खासा एक अमाउंट, जो हम कहेंगे कि 35,000 के आसपास आपकी सैलरी आएगी, जो आपके खर्चे चलाने के लिए काफ़ी है। लेकिन इस जॉब में पूरी लाइफ आप बिता सकते हैं क्या? तो हाँ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहूँगा कि एमटीएस अगर आपने ज्वाइन किया है तो बहुत सारे डिपार्टमेंट, क्या हूँ मैं या कहूँ कि अधिकतर डिपार्टमेंट में एक 5 साल बाद टेस्ट होता है इंटरनली, तो आप क्लर्क के लिए प्रमोट हो सकते हैं अगर आप वहां टाइपिंग कर देते हैं तो, ठीक है। और फिर क्लर्क से भी आगे बढ़ने के चांसेस, आप एएसओ भी आराम से बन सकते हैं। टेस्ट कई सारे डिपार्टमेंट में क्लर्क से डायरेक्ट एएसओ बनने के भी टेस्ट होते हैं। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप डिपार्टमेंट में या तो फिर सीजीएल के थ्रू डायरेक्ट एंट्री या सीएचएसएल के थ्रू डायरेक्ट अपना प्रमोशन करा सकते हैं, या डिपार्टमेंट का वेट कर सकते हैं कि भाई यह डिपार्टमेंटल टेस्ट होंगे, हम उनको पहली बार में निकालेंगे, तो वहां से भी प्रमोट हो सकते हैं। तो ये पूरी एमटीएस की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। कुल मिलाकर के अब बात करते हैं कि भाई एसएससी एमटीएस ये फॉर्म आ चुके हैं, 10वीं पास फिलहाल यहाँ योग्यता है, केवल 10वीं पास। तो अगर आप देखते हैं कि 26 जून यानी कल ही ये फॉर्म आए हैं, तो 26 जून से लेकर के 24 जुलाई तक आप फॉर्म भर पाएंगे। और मेरे भाई पेमेंट भी आपको 25 जुलाई तक हर हाल में जमा करनी होगी, रात 11 बजे तक। और अगर भगवान ना करे कोई करेक्शन आपके फॉर्म में हो गया है तो उसके लिए घबराना नहीं है। 29, 30, 31 जुलाई इन 3 दिन आप अपने फॉर्म में कोई भी करेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एक सिंगल एग्जाम आपका इसमें सिलेक्शन करा सकता है, और इस सिंगल एग्जाम में ये बात है कि ना आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, ना आपको रीजनिंग, सिर्फ जीएस और इंग्लिश अगर आपके अच्छे हैं तो आप इस बेस पर अपना सिलेक्शन एमटीएस में करा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं कि जो मैथ से बचते हैं, जो मैथ के बिना कोई भी वैकेंसी आएगी सर मैं क्लियर कर दूंगा, मेरा फिजिकल बहुत वीक है सर, कोई ऐसी वैकेंसी बता दो कि जहां मैथ भी ना हो, जहां फिजिकल भी ना हो और नौकरी लग जाए।
तो फिर एमटीएस सबसे अच्छा एग्जाम्पल, और एक ही पेपर है, एक सिंगल पेपर में आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम की डेट भी आपको क्लियर कर दी है कि 20 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच में एग्जाम होगा। अगर हम देखेंगे तो टाइम भी हमारे पास पूरा जुलाई है, पूरा अगस्त है और 20 सितंबर तक का समय है। अगर मैं इन सारे दिनों को जोड़ूं तो हमारे पास 80 दिन से ज्यादा का वक्त है अभी एग्जाम में। हालांकि किसी बच्चे का हो सकता है 10 अक्टूबर 15 अक्टूबर में पड़ेगा, तो उनके लिए करीब करीब 100 दिन से भी ज्यादा का समय अभी इसमें बाकी है। तो इतने में क्या तैयारी हो सकती है? मैं कहूंगा कि अगर आप एकदम फ्रेशर हैं तो शायद तैयारी ना हो, लेकिन अगर आप पहले से कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप कर सकते हैं और निकाल सकते हैं इस एग्जाम को। क्योंकि आरडब्ल्यू आपको चाहे यूट्यूब हो, चाहे अब आपका बैच हो, टारगेट बैच हम ऑलरेडी एसएससी एमटीएस के लिए निकाल चुके हैं, तो किसी भी रूप में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ करके, यहाँ यूट्यूब पर भी अब धमाल मचने वाला है, एसएससी एमटीएस के लिए बहुत कुछ चलने वाला है। हालांकि बैच बैच होता है कि उसमें हर चीज क्रम में पढ़ाई जाती है, यूट्यूब पे हर चीज की प्रैक्टिस कराई जाती है। ये हमारा सिद्धांत पहले से आरडब्ल्यू का रहा है। तो कुल मिलाकर के 100 रुपए फीस आपको इस फॉर्म को भरने के लिए देनी है। ठीक है, केवल 100 रुपए फीस होती है, और फीस सबसे नहीं है, केवल मेल कैंडिडेट से है, वो भी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के मेल कैंडिडेट्स। और अगर आप एससी एसटी या एक्स सर्विसमैन हैं तो भाई एक्स सर्विसमैन किसी भी कैटेगरी से हो तो ये 100 रुपये भी नहीं देने। फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की कोई 100 रुपया नहीं देना, और एससी एसटी को तो मेल को भी नहीं देने। ठीक है, अब यहां पर सबसे बड़ी जो चर्चा चल रही है कि सर 1075 वैकेंसीज, क्या एमटीएस का इतने में पूर्ति पड़ जाएगी, जहां 50 लाख से ज्यादा फॉर्म भी आएंगे? हाँ, 50 लाख फॉर्म होते हैं क्या भाई? 10th तो हर कोई कर लेता है ना, तो फॉर्म तो इतने जाएंगे ही जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और पिछली बार 57 लाख फॉर्म थे इसमें, 2 बार, एक 2022 में 54 लाख फॉर्म आए और 2024 में 57 लाख फॉर्म आए। 2023 में वैकेंसीज मात्र 1558 रही, इसलिए वहां फॉर्म घट करके 25-26 लाख रह गए थे, यानी जस्ट आधे। क्यों? तो कई बार वैकेंसीज पर भी डिपेंड करता है फॉर्म्स की संख्या। अब आप कहो सर वैकेंसीज बहुत कम दिख रही है तो फॉर्म बहुत कम आएंगे, लेकिन मैं ये एश्योरिटी से कह सकता हूं कि ये जिस दिन लास्ट डेट होगी फॉर्म की, उससे पहले अपडेटेड कर दी जाएंगी वैकेंसीज। जैसे अभी आपने एसएससी स्टेनो में भी देखा है कि ये वैकेंसी एसएससी स्टेनो की मात्र 261 आई थी, और अब उनको बढ़ा करके 1590, जैसा हर साल होता था, 1200, 1500, 2000 के आसपास ये स्टेनो की भर्ती रहती थी, वो उतनी पहुंच गई। लेकिन 261 को देख करके सब शॉक्ड थे। हालांकि उसमें तो ये भी नहीं लिखा था कि बीइंग कलेक्टेड, यहां तो ये भी लिखा है कि एमटीएस की तो हम दे ही नहीं रहे हैं, एमटीएस की तो कलेक्ट की जा रही हैं अभी वैकेंसीज, तो आपको ये बाद में बताई जाएंगी। अब क्या 1075 हवलदार की भी तो काफी कम है ना सर? पिछली बार तो 3-3.5 वैकेंसीज थी हवलदार की, इस बार 1000 ही है, तो ये भी काफी कम है? नहीं, ये भी अभी स्टार लगा हुआ है, ये भी बढ़ने वाली है वैकेंसीज। जब ये बढ़ेंगी, और ये भी किसी डिपार्टमेंट से ये डेटा आने में भी थोड़ा समय लगता है, हो सकता है ये भी आपको बढ़त देखने को मिले। और एसएससी एमटीएस की कई सारी वैकेंसी, जैसे पिछली बार 8200 आई थी फर्स्ट टाइम में, ठीक है, वहां एमटीएस और हवलदार दोनों की साथ आ गई थी, तब भी वो 8200-8300 वैकेंसीज एक साथ आई थी। बाद में वो बढ़ करके 9500 हुई। जो 12000 आई थी 2022 में, वो भी शुरुआत में 8-9 हजार आई थी, फिर वो 2 बार बढ़ करके वो 12000 हुई थी। तो ये बढ़ती तो रहती हैं, ठीक है। और ये तो इसमें खुद ही दिया है इसने, तो उनमें तो ऐसा दिया भी नहीं था कि बढ़ेंगी, ठीक है, क्योंकि कई सारे डिपार्टमेंट्स का डेटा बाद में आता रहता है। अब मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि 2025 में जो वैकेंसी आई है 1075, ये स्टार लगा हुआ है, केवल हवलदार की दी है, एमटीएस की अभी कलेक्ट की जा रही है। फॉर्म आप ये मान लीजिए कि भैया 50 लाख में क्यों कह रहा हूं प्लस फॉर्म, कि 12523 वैकेंसी थी 2022 में, 54 लाख फॉर्म आए थे। 2024 में 9583, लगभग 10,000 के आसपास ही होगी, तो 57 लाख फॉर्म आए थे। तो फॉर्म की संख्या इन वैकेंसीज पर काफी डिपेंड करती है। आप देखो 1558 वैकेंसी हुई 2023 में, जो कि काफी कम थी, और बहुत ही बच्चों का मॉरल डाउन हुआ था इस दौरान। तो केवल 26 लाख फॉर्म एकदम से आधे हो जाते हैं भाई।
54 का आधा तो 27 होता, 27 लाख भी नहीं आए थे, क्योंकि वैकेंसी भी डिपेंड करता है ना। बहुत सारे बच्चों को लगता है यार 1558 में मेरा सिलेक्शन होना ही नहीं है। अगर ये केवल 1075 होती, एमटीएस जैसी कोई बात नहीं करता था बीइंग कलेक्टेड वाली, तो फिर बहुत सारे बच्चे तो अभी मॉरल डाउन कर देते अपना, और अब कर भी रहे हैं। पर भाई आपको फॉर्म तो डालना ही है। हो सकता है ये बढ़कर यही वैकेंसीज 9-10 हजार फिर से पहुंच जाए, क्योंकि इसका जो एवरेज है वो इतना रहा है, बस 2023 को छोड़ दूं तो। और ये 7739, तो आप ये तो मान ही लीजिए ना, जब से हवलदार इसके साथ जुड़ा है 8-10 हजार के आसपास तो रही है हर बार, इसको छोड़ करके। और इसमें कहोगे सर ये भी तो 4000 के आसपास थी 2020 में, तो इसका कारण था क्योंकि तब तक हवलदार इसके साथ नहीं जुड़ा था। यहां तक केवल ये एमटीएस की वैकेंसीज आती थी, और यहां से हवलदार जुड़ा तो वैकेंसीज काफी बढ़ गई। ठीक है, तो अब आप ये फॉर्म निश्चिंत होकर के भर सकते हो। तो मैंने यह सारी कैलकुलेशन इसलिए ही आपको बताई है। आगे अगर मैं बोलूं कि पिछली बार कितनी वैकेंसी थी, 9583, तो शुरुआत में जब ये नोटिफिकेशन आया था तो इतनी वैकेंसीज आई थी 4887 एमटीएस में, और हवलदार में 3439। फिर बाद में हवलदार तो स्टेबल रही, लेकिन जो एमटीएस थी वो 4887 की जगह बढ़ाकर कॉरिजेंडम निकालते हैं बाद में, और उसमें 6144 कर दी गई। तो कुल मिलाकर के जो वैकेंसीज ज्यादा आती है ना, वो एमटीएस में ही आती है, और वो इसमें अभी आई नहीं है, वो जुड़ी नहीं है। हवलदार की एक लिमिटेड वैकेंसी रहती है, 2000, 2500, 3000। पिछली बार थी 3439, तो ये काफी अच्छी मानी गई थी। ठीक है, और नया नया जुड़ा है हवलदार, तो इसलिए इतनी ज्यादा वैकेंसीज की बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। 3, 3.5 एक अच्छा नंबर है। अगर हवलदार में ये वैकेंसी 1000 बढ़ करके 3000 के आसपास होती है, और एमटीएस की वैकेंसीज अगर 6, 7, 8000 आती हैं, तो फिर ये नंबर जरूर 10,000 के आसपास पहुंच जाएगा। लेकिन अभी मैं एश्योरिटी तो नहीं दे सकता कि 10,000 पक्का ही आएंगी, पर ये बढ़ेंगी तो निश्चित। और ये चूंकि ये नंबर 2023 को अगर मैं लाइन से हटा दूं, तो उसमें तो हवलदार के 1000 भी नहीं थी, इस बार 1000 तो हैं, तो वो तो नंबर आप दिमाग से निकाल दीजिए। पर 8-10 हजार जैसा हर बार आ रहा है जब से हवलदार जुड़ा है, तो ये उतनी पहुंचेंगी। ठीक है, चलो अब मैं बात कर लेता हूं कि भाई कैंडिडेट्स हु विशेस टू कंसिडर्ड अगेंस्ट रिजर्व कैटेगरीज सीक एज रिलैक्सेशन